नमस्कार साथियों। आज मुझे एक ऐसी कहानी मिली जिससे मुझे लगा कि आप लोगों तक मुझे कहानी ज़रूर पहुंचानी चाहिए। आइए सुनते हैं। कहानी का नाम है जंगल में सामाजिक न्याय की पहल। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। यह एक हास्य व्यंग है। सिंहराज ने आपात बैठक बुलाई। सभी जानवर गिरते पड़ते पहुँचे। सिंहराज एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर गंभीर स्वर में बोले, भाइयों बहनों, देश में लोकतंत्र लागू है तो यह जंगल में भी लागू होगा और उसमें सामाजिक न्याय एवं आरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। चीता सिंह ने टोका, महाराज पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए कि मसला क्या है। सिंहराज नाराजगी से बोले, आप तो कुछ ना बोलें क्योंकि सबसे ज़्यादा रायता आपने ही फैलाया है। अप्रत्याशित आरोप से तिलमिलाए चीता सिंह बोले, मैंने क्या किया है महाराज? सिंहराज ने स्पष्ट किया, आप जब भी इंसानी बस्ती की ओर जाते हैं बिना आगा पीछा सोचे जो भी दिखता है उस पर झपट पड़ते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर? ऊपर वाले ने मुझे मांसाहारी बनाया है, मैं घास खा नहीं सकता। जानवर न मिलने पर 2 पैरों वाले जानवर से काम चलाता हूँ, इसमें भला कैसी आपत्ति? चीता सिंह ने विरोध दर्ज किया। सिंहराज ने टोका, आप इंसानों को खाइए मगर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए। सिंहराज सबकी शंका का समाधान करते हुए बोले, आज के बाद जो भी जानवर इंसानों को खाएगा सामाजिक न्याय का ध्यान रखेगा। महाराज मैं तो किसी को खाता नहीं, इसलिए यह नियम मुझ पर तो लागू नहीं होगा ना। ऊंट ने ऐसा कहा, तुम अपनी लंबी गर्दन घुसेड़कर हर जगह लैटरल एंट्री का लाभ लेते हो, लेकिन जंगली लोकतंत्र का नियम तुम पर भी लागू होगा। तुम मनमाने तरीके से किसी का भी खेत नहीं चर सकते। सिंहराज ने आदेश दिया, मैं तो ना इंसानों को खाता हूँ ना फल फूल को, इसलिए मैं तो शर्तिया जंगली लोकतंत्र के नियम से मुक्त हुआ। विषैले सांप ने कहा, नहीं, नियम सब पर लागू होगा। मैं रोस्टर बनवाए दे रहा हूँ, तुम्हें उसी के हिसाब से सबको डसना होगा। सिंहराज ने फैसला सुनाया। कई जानवरों ने जंगली लोकतंत्र के नियम से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन सिंहराज ने सबको खामोश कर दिया। अंत में पीछे खड़ा गधा बोला, महाराज जंगली लोकतंत्र सच्चे अर्थों में लागू करें। सामाजिक न्याय सबसे पहले राजा के पद पर लागू हो, परिवारवाद उचित नहीं। राजा की संतान राजा बने, यह नहीं चलेगा। गधे ने कहा, सभी को सिंहराज के खानदानी राज से पीछा छुड़ाने का पहली बार उपाय नजर आने लगा। जानवर समर्थन से उत्साहित गधे ने कहा, महाराज मैंने पंचतंत्र पढ़ा है, नागराज, गजराज, व्याघ्रराज, वृषभराज, पक्षीराज आदि का उल्लेख सुना है, मगर कोई गधा आज तक राजा नहीं बना, इसलिए राजा का पद गधों के लिए आरक्षित करना चाहिए। मान्यवर जरा लोक कथाओं को भी पढ़ लीजिए, कई स्थानों पर गधर्वराज का जिक्र आता है। सुअर गधे की दावेदारी को नकारते हुए बोला, हम सुअर आज तक राजा नहीं बने, इसीलिए यह पद सुअरों को मिलना चाहिए। बाराह को तो ईश्वर का तीसरा अवतार माना जाता है, ईश्वर को भला सिंहासन की क्या आवश्यकता? उल्लू सुअर की दावेदारी की हवा निकालते हुए बोला, राजा का पद हम उल्लुओं को मिलना चाहिए। उसके विरोध में बकरा खड़ा हो गया और बोला, इतिहास गवाह है कि हम बकरों को हमेशा हलाल किया गया है, राज कभी नहीं मिला, इसलिए यह पद हमारे लिए आरक्षित होना चाहिए। कई जानवरों ने तत्काल कहा, हाँ, बकरे को ही राजा बनना चाहिए। सिंहराज ताड़ गए कि ये सब बकरे को किस लिए राजा बनाना चाहते हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय को सही तरह लागू करने का सुझाव देने के लिए न्योला, सांप, बाघ, हिरण, भेड़िया, खरगोश की एक सर्वदलीय कमेटी बना दी। वह जानते थे कि ये कभी एक मंच पर एकत्रित नहीं हो सकते। यदि हो भी गए तो एकमत होकर रिपोर्ट नहीं दे सकते। यदि रिपोर्ट दे भी दिया तो उसका अध्ययन करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बना देंगे। जब तक यह सब होगा तब तक यह दावा किया जाता रहेगा कि सिंहराज सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हैं।
तो साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आशा है कि आप सबको भी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।